हेलो स्टूडेंट, कंपास सर्वे की आज की क्लास में हम बात करेंगे कि यदि किसी स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है तो वहां पर जो भी रीडिंग हम कैलकुलेट करते हैं, यानी जो भी बियरिंग हम कैलकुलेट करते हैं कंपास सर्वे के अंतर्गत, वो रीडिंग हमारी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होती हैं और रीडिंग वो गलत आती हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में कि ऐसे सभी स्टेशन जिस पर लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहां पर यानी नहीं पड़ा हुआ है वहां पर प्रभाव, तो जो भी रीडिंग हम वहां पर लेंगे वो रीडिंग हमारी करेक्ट बियरिंग हमें देखने को मिलेंगी। तो यहां से हमें दो तीन क्वेश्चंस यहां पर आते हैं कि अगर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है या कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन प्रभावित नहीं है। अगर वो प्रभावित है भी तो रीडिंग्स हमारी अगर गलत आएंगी तो गलत रीडिंग को हम सही कैसे करेंगे, तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि एक तो स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन का पता कैसे लगाएंगे, कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, और साथ में हम बात करेंगे अगर वो स्टेशन अफेक्टेड है तो रीडिंग्स हमारी यानी कि बियरिंग्स हमारी गलत आएंगी तो उन गलत बियरिंग्स को हम सही कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। इसमें हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में और आज हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहां पर एक नॉर्थ डायरेक्शन यहां पर खींची हुई है और उस नॉर्थ डायरेक्शन से यहां पर एक रेखा आपको दिखाई दे रही होगी AB, और नीचे मैंने लिखा हुआ है कि नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, यानी जिस स्टेशन पर यानी जिस स्टेशन ए पर हम रीडिंग यानी कंपास सर्वे कर रहे हैं, रीडिंग हम बियरिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर वो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि लोकल अट्रैक्शन आखिर होता क्या है, तो पिछली वीडियो में बना चुका हूं, आप उम्मीद करता हूं वीडियो को जरूर देखेंगे। तो लोकल अट्रैक्शन का जब प्रभावित यहां पर ये प्रभाव नहीं है, अफेक्टेड नहीं है, तो उस केस में यहां पर जो भी रीडिंग हम लेंगे यानी जो भी बियरिंग यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बियरिंग हमारी आएगी करेक्ट बियरिंग, यानी ये हमारा आंसर जो भी कंपास सर्वे के द्वारा जो भी हम बियरिंग कैलकुलेट करेंगे वो हमारी करेक्ट बियरिंग होंगी, क्योंकि इस स्टेशन पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कि इसी स्टेशन पर अगर लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव पड़ता तो यहां पर जो रीडिंग आती वो 30 ना आकर या तो 30 से ज्यादा होती या 30 से कम होती। तो कोई भी हम इनकरेक्ट कम या ज्यादा रीडिंग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 31 डिग्री की रीडिंग हमें कैलकुलेशन के द्वारा मिली है, रीडिंग हमें कंपास सर्वे के द्वारा मिली है, तो ये जो रीडिंग है ये इनकरेक्ट बियरिंग हमें देखने को मिली, क्योंकि इस स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जब भी किसी स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव होता है तो वहां पर जो भी रीडिंग हम कैलकुलेट करते हैं वो रीडिंग हमारी एक्चुअल यानी करेक्ट बियरिंग से कम या ज्यादा होती है। तो इसको और विस्तार समझने के लिए हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर और देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज, करेक्शन ऑफ बियरिंग अफेक्टेड ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, यानी स्थानीय आकर्षण से जो बियरिंग हमारी प्रभावित हो चुकी है उनका हम करेक्शन कैसे करेंगे। अब इसमें इसी सीरीज में हमें देखना है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रैवर्स ABCDEA कंपास सर्वे करके बनाया गया है, यानी हमने कोई एक ट्रैवर्स बनाया है और ट्रैवर्स कैसा है, क्लोज्ड है। तो यहां पर कैसे पता चला, क्योंकि जिस पॉइंट से हम सर्वे स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर सर्वे अगर हमारा फिनिश होता है तो बनने वाला ट्रैवर्स हमारा क्लोज ट्रैवर्स कहलाता है। अब हमसे बोला गया है कि कंपास सर्वे प्रैक्टिकल किया गया है और ये ट्रैवर्स बनाया गया है, तो आगे बोल रहा है कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। हमें ये पता लगाना है कि जितने भी स्टेशन पर हमने सर्वे किया है यानी ABCDE, ये जो 5 स्टेशन है जिन पर हमने कंपास सर्वे का प्रैक्टिकल किया है, इनमें से कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, एक तो ये पता लगाना है। दूसरा कि और दी गई बियरिंग्स को करेक्ट भी कीजिए, जो हमें बियरिंग्स ली है अगर लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है तो बियरिंग्स हमारी इनकरेक्ट आई होंगी, तो उन बियरिंग्स को हमें करेक्ट करके भी दिखाना है। और क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है ABBCCDDE और EA की FB का मतलब है ये हमारी सर्वे लाइंस हैं और FB का मतलब है फॉर बियरिंग। इन सभी रेखाओं की हमें फॉर बियरिंग दी रखी है और इन सभी रेखाओं की हमें बैक बियरिंग भी ऑलरेडी गिवन है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और कैसे पता लगाएंगे इन सब बातों के बारे में, तो देखेंगे यहाँ पर एक टेबल हम पहले बनाएंगे। इस टेबल में हमें क्या क्या करना है आप देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे लाइन
दूसरा आप लिखेंगे उसकी फॉर बेयरिंग कितनी है, तीसरा लिखेंगे उसकी बैक बेयरिंग कितनी है, फिर लास्ट में हम आगे करेंगे स्टेशन पर एरर अगर कोई है तो यहाँ पर लिखना है स्टेशन पर एरर कितना होगा और स्टेशन पर करेक्शन कितना होगा, और साथ में अगर रीडिंग हमारी गलत है यानी बियरिंग अगर गलत है तो करेक्ट फॉर बियरिंग बतानी है और करेक्ट बैक बियरिंग हमें इस टेबल के अंदर फिलअप करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, उसकी मदद से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें स्टेशन 2 है यानी एक सर्वे लाइन है ए बी, तो इस ए बी में हमारे यानी ये जो सर्वे लाइन है ये कैसे बनी होगी, यहाँ पर थोड़ा इसका डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर कोई एक नॉर्थ लाइन होगी और यहाँ पर स्टेशन हमारा ए होगा और यहाँ से ए बी की फॉर बियरिंग है 74 डिग्री, तो हमें कुछ इस तरीके से 74 डिग्री यहाँ पर हमें देखने को मिला और यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेशन यहाँ पर बी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम इतना समझ सकते हैं कि ये हमारे स्टेशन कितने हैं, 2 स्टेशन है और 2 स्टेशन से मिलाकर हमारी ये लाइन बनी है ए बी। अब इसमें आपको जो पहली रीडिंग है वो हमारे पहले स्टेशन की होगी जबकि दूसरी रीडिंग हमारे दूसरे स्टेशन की होगी। इसी सेम वे में जो पहली रीडिंग है वो पहले स्टेशन की होगी और दूसरी रीडिंग दूसरे स्टेशन की होगी। आप जिस मेथड से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ अगर इस मेथड से करेंगे तो 100% आपके आंसर एक्यूरेट भी आएंगे और बहुत ही कम समय में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर पाएंगे। और जो आगे देखें जो स्टेशन सी है जो पहली रीडिंग है वो पहले स्टेशन की और दूसरी रीडिंग दूसरे स्टेशन की हमें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेशन है, पहले सी फिर बाद में डी, तो पहली रीडिंग सी की दूसरी रीडिंग डी की होगी। इन द सेम वे यहाँ पर डी की रीडिंग ये होगी और ई की रीडिंग ये हमें देखने को मिलेगी और ई की रीडिंग यहाँ पर ये और ए की रीडिंग हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। अब देखें हमें क्या करना है, कभी भी अगर एरर या करेक्शन अगर इस रीडिंग में होगा तो हम कहेंगे एरर या करेक्शन स्टेशन ए पर है, यानी अगर ये रीडिंग गलत है तो एरर जो होगा वो ए स्टेशन में होगा। अगर कभी ये रीडिंग हमारी गलत पाई जाती है तो इसका मतलब ये है ये रीडिंग किससे संबंध रखती है, स्टेशन बी से, तो हम कहेंगे स्टेशन बी में एरर है और वहां पर हमें करेक्शन करने की जरूरत है। इसी प्रकार जो इस स्टेशन यानी कि 91 जो डिग्री हमारी फॉर बियरिंग है इसमें अगर एरर आती है तो हम कहेंगे स्टेशन बी पर एरर है और यहाँ पर हमें सही करने की जरूरत भी स्टेशन बी को ही पड़ेगी। इसी प्रकार अगर स्टेज 271 डिग्री जो है यहाँ पर अगर हमारी एरर हमें देखने को मिलती है यानी ये बियरिंग अगर हमें गलत पाई जाती है तो उस केस में हम बात कहेंगे कि स्टेशन ये किससे संबंध रखती है, स्टेशन सी से, तो स्टेशन सी पर एरर है और वहां पर हमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार आगे भी हम यहाँ पर यही बातें समझेंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक बात की थी कि यदि किसी भी स्टेशन पर जो हमारे स्टेशन है वहां पर फॉर बियरिंग और यानी किसी भी लाइन कर जो भी हमारी रेखा जिसको हम सर्वे कर रहे हैं उस पर फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में यदि डिफरेंस अगर हमारा 180 डिग्री का होता है तो हम ये कहते हैं कि वो जो स्टेशन जिस पर ये रीडिंग ली गई है वो स्टेशन हमारे लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, दोबारा सुनेंगे इस बात को मैंने क्या बताया कि यदि कोई भी जो भी सर्वे लाइन है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ए बी लाइन है तो ए बी लाइन पर हमने यहाँ पर 2 रीडिंग यहाँ पर ली है, कौन सी, एक तो स्टेशन ए और स्टेशन बी पर, तो फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग क्रम से हमने ली है। तो अगर फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस यानी अंतर अगर 180 डिग्री होता है तो उस केस में हम ये कहेंगे ये दोनों स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन यदि इनका अंतर यानी फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री से ज़्यादा हो या फिर कम हो तो उस केस में हम ये कहते हैं इन स्टेशंस पर हमें लोकल अट्रैक्शन यानी स्थानीय आकर्षण का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम पता लगाते हैं और आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर जो पहला अक्षर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर उसी स्टेशन के बारे में बात करेंगे, यानी ये पहला अक्षर है ए, तो यहाँ पर हम ए स्टेशन के बारे में बात करेंगे। ये स्टेशन बी है तो यहाँ पर स्टेशन बी के एरर के बारे में, यहाँ बी स्टेशन बी के करेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहला अक्षर हमारा सी है तो यहाँ पर स्टेशन सी पर एरर और करेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर डी है तो डी पर एरर और करेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा स्टेशन ई पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पर ई के एरर और करेक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखेंगे 254 में से आप 74 माइनस कीजिए, आपको कितना डिग्री देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे 254 की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं तो 254
में से अगर हम 74 डिग्री माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 180 डिग्री। इसका मतलब मैंने आपको बताया था यदि फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर हमारा कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो ये रीडिंग हमारी सही है। यही मैंने कहा ना कि जितनी भी अगर हमारा नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है तो जो रीडिंग है वही रीडिंग हमारी करेक्ट बियरिंग होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे स्टेशन ए पर एरर कितना है 0, ए पर एरर कितना है 0, और यहाँ पर ए पर जब एरर नहीं है तो करेक्शन कैसा, तो ए पर सी का मतलब यहाँ पर है करेक्शन, तो ए पर करेक्शन कितना करेंगे हम, ए पर करेक्शन 0। जब कोई एरर नहीं है तो करेक्शन हम कैसा यहाँ पर हम करेक्शन हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अब देखिए स्टेशन ए और बी, मैंने कहा बी की रीडिंग भी ठीक है, तो बी की रीडिंग ठीक है तभी तो हमारा डिफरेंस है। अब ए की रीडिंग भी ठीक है, बी की रीडिंग भी ठीक है, यानी दोनों बियरिंग हमारी करेक्ट है, तभी तो डिफरेंस हमें 180 देखने को मिला। तो इस बात का मतलब ये भी है कि स्टेशन ए भी करेक्ट है और स्टेशन बी भी करेक्ट है, ना तो स्टेशन ए पर एरर है ना स्टेशन बी पर एरर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी पर एरर इक्वल टू 0, तो बी पर करेक्शन भी कैसा होगा 0 ही होगा, क्योंकि कोई एरर नहीं है तो करेक्शन भी नहीं होगा, और जो रीडिंग है यही रीडिंग हमारी सही रीडिंग होगी। तो 74 डिग्री सही है, 254 डिग्री भी सही है। ध्यान देंगे एक बात और कि अगर 254 डिग्री भी हमारा सही है, ध्यान देंगे एक बात और कि अगर ए और बी यहाँ सही है तो जहाँ जहाँ होंगे वो सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई स्टेशन अगर लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है तो उस पर जितनी भी रीडिंग ली जाएंगी वो रीडिंग सारी की सारी हमारी सही हमें देखने को मिलेंगी। तो जहाँ जहाँ इस पूरे चार्ट में जहाँ जहाँ बी की रीडिंग है या जहाँ जहाँ पर ए की रीडिंग है वो आप ऑटोमेटिकली लिख दीजिए कि वो सारी की सारी सही होंगी, क्योंकि स्टेशन ए और बी लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर देखें, एक तो ए की रीडिंग 9 डिग्री थी तो ये 9 डिग्री भी हमारी सही हो गई अपने आप। दूसरा यहाँ पर एक बी की रीडिंग है 91, तो ये भी हमारी सही देखने को मिलेगी। तो यहाँ इतना हमने यानी 2 स्टेशन सेलेक्ट देखें, यहाँ पर टोटल हमारे स्टेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 स्टेशन है, रीडिंग होगी यहाँ पर 10, यानी क्योंकि एक एक स्टेशन पर हमने 2 रीडिंग लेते हैं, एक फॉर बियरिंग और एक बैक बियरिंग। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रीडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो 2 स्टेशन सही होने से 4 रीडिंग हमारी सही हो गई, तो यहाँ पर हमने 4 रीडिंग को सही कर दिया। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट आगे अपने स्टेशन पर। अब हम देखेंगे कि बी तो ठीक है। अब यहाँ पर देखें 271 में से 91 डिग्री माइनस करेंगे तो 271 91 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, और 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर हमें फिर दोबारा से 180 देखने को मिला, यानी इन दोनों का डिफरेंस भी 180 है। इसका मतलब स्टेशन सी भी सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी पर एरर 0, तो सी पर करेक्शन जब एरर नहीं है तो करेक्शन भी नहीं होगा, करेक्शन भी 0 होगा, और सी की रीडिंग जो भी है वो सही है, यानी ये रीडिंग हमारी कैसी है 271 डिग्री करेक्ट है। तो सी जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ सारी रीडिंग जो कि सी पर हमने ली है वो रीडिंग हमारी सारी करेक्ट भी होंगी। तो यहाँ पर हमें 166 भी सी की रीडिंग है, तो इसको लिख देते हैं कि 166 डिग्री हमारी किसकी है, सी की रीडिंग है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि सी और डी के बारे में देखते हैं। अब फिर दोबारा से इसकी रीडिंग में से ये रीडिंग माइनस करेंगे और देखेंगे 180 डिग्री डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 343 डिग्री और 166 डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, और 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 7। अब यहाँ पर बचा 3, फिर दोबारा से 13 में से 6 माइनस करेंगे, फिर दोबारा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 177 डिग्री आया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था, और 180 डिग्री ना होकर कितना है 177 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि सी तो ठीक था लेकिन स्टेशन डी गलत है और वहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रही है। अब आपको सोचना कैसे है, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब आपको सोचना ये है कि स्टेशन जो डी है उसकी रीडिंग कितनी होती
कि सही होता, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था। तो अगर ये 166 रीडिंग आ रही है तो इसमें 180 अंश का जोड़ दें तो यहाँ पर रीडिंग कितनी होनी चाहिए थी, ये हम पता करना चाहते हैं। तो यहाँ होता है 6 और ये हो जाए 14 और यहाँ 3, यानी कि जो रीडिंग आनी चाहिए थी वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेड कलर के मार्कर से, यहाँ पर 346 डिग्री की रीडिंग होनी जरूरी थी। लेकिन इस स्टेशन ने क्या किया, यानी स्टेशन डी ने 3 डिग्री कम रीडिंग बताई है। ध्यान देंगे फिर दोबारा से कि यहाँ पर डिफरेंस हमने सबसे पहले देखा, हमने तो पहले पता लगाना होता है कि लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित कौन सा स्टेशन है। तो पता लगाने का यही तरीका है कि आप बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग का अंतर देखें कि अगर उनका अंतर 180 डिग्री आता है तो उस केस में जो हमारी रीडिंग है दोनों, वो दोनों ही करेक्ट होंगी। लेकिन अगर फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री नहीं आता है, कम या ज़्यादा होता है, तो वहां पर हमें लोकल अट्रैक्शन का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वही काम हमें यहां देखने को मिला। बाकी जो ऊपर से हम चलते आ रहे थे इनका भी डिफरेंस 180 डिग्री था, इनका भी डिफरेंस 180 डिग्री था, लेकिन जब यहां पर हमने चेक किया तो डिफरेंस हमारा 180 डिग्री ना होकर 177 डिग्री देखने को मिला। इसका मतलब कि यहां पर कोई एक स्टेशन, क्योंकि सी तो पहले ही ठीक है, हम चेक करते हुए आ रहे हैं तो सी तो सही है, तो गलती किस में हुई, गलती हमारी डी स्टेशन में हमें देखने को मिलेगी। अब अगर गलती डी स्टेशन में है तो कितने डिग्री की है उसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया कि यहां पर रीडिंग कितनी होनी चाहिए थी, सही रीडिंग कितनी होनी चाहिए थी। तो अगर हमारी करेक्ट फॉर बियरिंग इतनी है तो करेक्ट बैक बियरिंग कितनी होनी चाहिए थी, हमारी 346 डिग्री होनी चाहिए थी, क्योंकि अंतर 180 डिग्री का मेंटेन करने के लिए 346 डिग्री होना जरूरी था। तो अब आप देखिए यहां पर स्टेशन डी क्या कर रहा है, 3 डिग्री रीडिंग को कम पड़ रहा है, क्योंकि अगर 3 डिग्री रीडिंग सही पड़ रहा होता तो इसको 346 डिग्री रीडिंग पढ़ने की जरूरत थी। लेकिन इसने क्या किया, इसने 3 डिग्री घटाकर रीडिंग पढ़ी है। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टेशन डी पर, यहां पर हम क्या लिखेंगे, डी पर एरर इक्वल टू -3 डिग्री। यहां पर हमारा कितने डिग्री का अंतर है, क्योंकि 346 रीडिंग पढ़नी चाहिए थी, लेकिन स्टेशन डी क्या कर रहा है, रीडिंग को माइनस घटा रहा है, तो एरर हो गया 3 डिग्री और 343 डिग्री पड़ी है, पढ़नी चाहिए थी 346 डिग्री, तो 3 डिग्री कम पड़ी है तो एरर हो गया -3 डिग्री। और करेक्शन क्या करेंगे हम, या डी पर करेक्शन यानी ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 डिग्री हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो +3 डिग्री का करेक्शन हो गया। तो हमने करेक्शन कर दिया, हमने +3 डिग्री कर दिया और रीडिंग को हमने सही करके यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, एक बार अगर वो 3 डिग्री की एरर दे रहा है, एक बार 3 डिग्री रीडिंग को माइनस करके बता रहा है, तो जितनी भी रीडिंग हम डी स्टेशन पर लेंगे वो उन सभी रीडिंग को वो 3 डिग्री माइनस करके बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी ई स्टेशन पर ये जो रीडिंग है, डी स्टेशन की ये रीडिंग है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर एक बार उसने एक बार गलती हुई है डी स्टेशन से, वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, तो जितनी भी रीडिंग हम डी स्टेशन पर लेंगे वो सारी की सारी सेम अमाउंट में वो उतनी एरर बार बार प्रोवाइड करता रहेगा। तो एरर अगर स्टेशन डी पर -3 डिग्री की है, -3 डिग्री रीडिंग को घटाकर बता रहा है, तो हर बार जितनी भी रीडिंग हम लेंगे उन 3 रीडिंग में वो घटाकर ही बताएगा। और अगर हम सही करना चाहते हैं तो 3-3 डिग्री जोड़ते चले जाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया, और वैसा ही हम इस रीडिंग में भी करना होगा, क्योंकि 177 डिग्री भी हमारी डी की ही एक रीडिंग है। तो इसको मैं करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, +3 यहां पर किया था, 343 को 346 कर दिया, तो +3 यहां पर भी कर दूंगा, तो सही रीडिंग हमारी कितनी हो जाएगी, यहां पर 180 डिग्री यहां पर सही रीडिंग हो जाएगी। अब देखें स्टेशन ई के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, इस रीडिंग को सही कर दिया, यानी डी की जो गलती थी उसको हमने सुधार दिया, 180 डिग्री कर दिया।
अब फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में कितना अंतर होना चाहिए? 180 डिग्री का। अब देखो हमने, अब आप 177 कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डी पर जो गलती थी वो हमने सुधार दी। अब आप यहाँ पर कितनी रीडिंग देखेंगे? 180 डिग्री। और फॉर बियरिंग ये अब करेक्ट रीडिंग ये हो गई हमारी, जो गलती थी हमने सुधार दी उसकी, तो अब ये रीडिंग हमारी करेक्ट हो गई। तो अब देखें स्टेशन फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में हम अंतर देखें तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है? 180 अंश का अंतर है, क्योंकि ये 0 डिग्री है, 180 अंश में 0 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशन डी को तो हमने ठीक कर दिया, लेकिन स्टेशन ये रीडिंग किसकी है? स्टेशन ई की। स्टेशन ई ऑलरेडी पहले से ही सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये ऑलरेडी सही है, तो 0 रीडिंग ये सही पड़ रहा है, इस पर कोई एरर हमें देखने को नहीं मिली। अगर स्टेशन ई एक बार सही है तो यानी एक बार वो लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है, उस पर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, तब फिर जितनी भी रीडिंग हमारी ई की होंगी वो सारी की सारी सही हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर स्टेशन ई पर हम क्या कहेंगे? ई पर यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेशन ई पर एरर इक्वल टू 0 और ई पर करेक्शन इक्वल टू 0। जब कोई एरर नहीं है तो करेक्शन भी नहीं करना है, तो जो रीडिंग है वो सही है। अब यहाँ पर हम एक बार और चेक कर लेते हैं। स्टेशन ए तो पहले से ही सही था, ऊपर से ही पता करके आए हैं, तो स्टेशन ई भी सही है, ए भी सही है, तो रीडिंग का अंतर 180 अंश होना चाहिए। तो 189 में से अगर 9 डिग्री घटाएंगे तो 180 डिग्री ही बचेगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशन हमने पता लगाया कि वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड था। अगर वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड था तो वहां पर हम रीडिंग को कैसे सही करते हैं वो भी हमने यहाँ पर सीखा। तो हमारा आज का टॉपिक था कि करेक्शन ऑफ बियरिंग अफेक्टेड ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, यानी जो स्टेशन हमारे लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित हो जाते हैं और जो बियरिंग प्रोवाइड करते हैं उन बियरिंग्स को हम करेक्शन करके कैसे करेक्ट करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। ये सब बातें इस लेक्चर में हमने सीखी और रिजल्ट के तौर पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यहाँ पर एक ही रिजल्ट लिखेंगे क्या कि स्टेशन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई ये हमारे क्या है? लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, यानी मुक्त है, इन पर लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव नहीं है। लेकिन दूसरा लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट बना के कि स्टेशन डी, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेशन डी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, यानी ये प्रभावित है और अफेक्टेड है। और अगर हमसे ये भी पूछता है कितनी एरर दे रहा है तो -3 डिग्री की एरर दे रहा है। करेक्शन आपने कितना किया है? करेक्शन हमने +3 डिग्री हमें यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप चाहें तो इनको आप अलग से, जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन बोली है, ये कैलकुलेशन आप एक अलग पेज पर कर, जब आप कोई डिस्क्रिप्शन पेपर देंगे तो आप इन्हीं कैलकुलेशन को, जो मैंने आपको चार्ट में ही करके दिखा दी है, इन्हीं कैलकुलेशन को आप सीरियल वाइज एक एक लाइन आप नोट करेंगे। ए बी लाइन के लिए, बी सी लाइन के लिए, सी डी डी ई और ई ए की लाइन के लिए अलग अलग लाइंस को नोट करके और यही कैलकुलेशन आप वहां करके दिखा देंगे तो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट ओवरऑल हम इतने में भी इस चीज को कर सकते हैं और हमारे आंसर यहाँ पर हमें एक्यूरेट देखने को मिले। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सारी रीडिंग आप चेक कर सकते हैं, सभी में 180 डिग्री का डिफरेंस हमें मेंटेन देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा? अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारी कोचिंग के जो चैनल्स हैं या ऐप हैं उनको आप सब्सक्रिप्शन उसको लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉन्टैक्ट बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, बाय। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले सकता है।